नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। अब सबसे बड़ी जो कवायद है, वो कवायद ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हाँ, बड़ा सवाल देश और दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के अंदर क्या आपातकाल लग जाएगा, क्या इमरजेंसी का माहौल होगा, या कि पार्टी को मौका दिया जाएगा। देखिए, कानूनी तरीका यही है कि पार्टी को मौका दिया जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं हम आपको लगातार बता रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो खबरिया चैनल है वो इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिनको बहुत जानकारी नहीं है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट लीगल तरीके से पूरी चीजें समझा रहे थे। अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये इजाजत दे दी थी कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, हम इनमें इसमें इसकी गिरफ्तारी में इस आदमी के लिए कोई राहत नहीं देने वाले। देखिए, जो ईडी ने, जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ईडी से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि आप हमें ये बताइए, जब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट में ये दोबारा गए, तो कोर्ट ने कहा, बेंच ने कहा कि आप हमें अपने ईडी से कहा कि आप हमें वो दस्तावेज दिखाइए जिनके आधार पर आप सीटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी करना चाहते हैं। अब सीटिंग मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स ईडी ने वो फाइल रखी, तो हाई कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया कि इनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है ईडी के खिलाफ, इसलिए जांच एजेंसी को जांच से रोका नहीं जा सकता है। तो जब ये सारी जांच हो गई और जांच के सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाई कोर्ट ने देख लिए, तो उसके बाद ईडी ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, इसलिए आप आगे की जाइए, इसलिए हम आपकी जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर हम कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ये जब कह दिया गया, यानी कि ये सीधा सीधा ये इशारा था कि इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, इनको आप गिरफ्तार करके पूछताछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से ही ये पूरा ड्रामा शुरू हो गया था और शाम होते होते ईडी की टीम ने छापा मार दिया अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर। जहां पर जब जब अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर छापा मारा गया, वहां से जब शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो अब सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय था, वो चर्चा का विषय ये था कि अब आखिर आम आदमी पार्टी के साथ क्या होगा। तो देखिए, दो बातें होती हैं कि एक तो अरविंद केजरीवाल अब पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनको कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री, सीटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जो हेमंत सोरेन वाला जो मामला था, उसमें भी ईडी ने उनको समझाया था कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए आप रिजाइन कर दीजिए। और ईडी हेमंत सोरेन ने रिजाइन कर दिया। पहले उनको ले जाया गया राज्यपाल के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ जाकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। जयललिता के साथ भी यही हुआ, उनको ईडी ने पहले रिजाइन कराया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो दो और लोग थे, उनको भी, लालू प्रसाद यादव, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, येदियुरप्पा, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल अड़ गए कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, यानी कि वो सीएम के तौर पर ही जाएंगे। एक और इसमें पॉइंट था कि अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा सत्र था उसका अवसान नहीं किया था, यानी उसका समापन नहीं किया था, इसलिए उसको भी आज समाप्त कराया गया। ये लीगल बाउंडनेस है जो हम आपको समझा रहे हैं। अब उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया सीएम रहते हुए, और अब जो बहुत जल्दी आप हम सबके सामने उपराज्यपाल आएंगे। उपराज्यपाल उन्हें कहेंगे कि देखिए, अगर आप अभी, जैसे ईडी उनको 2:30 बजे पेश करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर, और राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उनको जमानत नहीं दी जाएगी, उनको 10 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बताया जाएगा कि देखिए, या तो आप रिजाइन करिए, नहीं तो हम उपराज्यपाल को इजाजत दे देते हैं वो आगे कार्रवाई करें। क्योंकि जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उपराज्यपाल यानी कि वीके सक्सेना है। वीके सक्सेना से पहले ही इनकी बहुत ज्यादा अदावत है। तो वीके सक्सेना इन्हें कहेंगे, इनकी पार्टी को, या तो अपना मुखिया बताइए, अदरवाइज मैं यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा।
तो राष्ट्रपति शासन से बचाने के लिए पार्टी को 24 या 48 घंटे के अंदर, ये जो उपराज्यपाल जो समय देंगे उसके अंदर ये बताना होगा कि आप की पार्टी का अगला सीएम कौन है। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी में सारी चीजें पहले ही तय हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक सिर्फ नाम मात्र के लिए होगी और मैं आपको दावे से कहता हूं जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज या उनका पूरा वर्किंग स्टाइल है, उससे कि सुनीता केजरीवाल का नाम आगे किया जाएगा और सुनीत 2-3 नाम रखे जाएंगे जिनमें आतिशी मार्लेना होंगी, सुनीता केजरीवाल होंगी, राखी बिरलान होंगी, लेकिन जो कैबिनेट है वो कैबिनेट सुनीता केजरीवाल, जो पहले ही अपने आप को पार्टी के अंदर मैडम सीएम कहलवाती हैं, उनको मैडम सीएम कहा जाता है, जो संजय सिंह ने नाम दिया था, उनके नाम पर पार्टी मोहर लगा देगी और अगली जो मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी वो सुनीता केजरीवाल होंगी। बहुत पढ़ी लिखी है, असिस्टेंट कमिश्नर रह चुकी है इनकम टैक्स में और काफी आप कहा जाए कि एक बड़ी सुलझी हुई महिला है। तो उनको अब मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का होगा, यानी कि दिल्ली सरकार को बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के रूप में सुनीता केजरीवाल मिलने वाली हैं, ये लगभग तय है, हम आपको बता रहे हैं। अब कितनी भी कवायद क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे और अगली मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल होंगी, जिनका इसमें इसमें एक लड़ाई ये भी है कि इस वजह से जो शीश महल है उसका कब्जा भी नहीं छूटेगा, यानी कि शीश महल अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगा। सुनीता केजरीवाल रहे चाहे अरविंद केजरीवाल रहे, जैसा कि लालू यादव ने कभी एक समय पे बिहार के अंदर किया था, वही मेथड दिल्ली के अंदर अपनाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली को अगला महिला मुख्यमंत्री मिल रही है सुनीता केजरीवाल के रूप में। और जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें भी एक महिला मुख्यमंत्री यानी कि बांसुरी स्वराज को इसीलिए आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। बहुत बड़ी बात है। देखिए आप अगला मुख्यमंत्री कौन। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।